अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी एपिथेलियम के टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनकी लोकेशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एपिथेलियम जो है दो टाइप्स की होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड कवरिंग एपिथेलियम। अब जो कवरिंग एपिथेलियम है वो उसके आगे से मेजर टाइप्स हैं सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एंड सूडो स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, इनके आगे से फर्दर कैटेगरीज हैं, उनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे और उनकी लोकेशन, और इस पूरे फ्लो चार्ट में आपकी हर चीज़ कवर हो जाएगी रिगार्डिंग एपिथेलियम। सो सबसे पहले सिंपल में आ जाएं तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम वी हैव। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है, इसमें स्क्वेमस मींस फ्लैट शेप। ठीक है, सो इसमें फ्लैट शेप सेल्स होते हैं। ठीक है, पर्पल कलर के मैंने सेल्स बनाए हैं और इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी फ्लैटेंड सा होता है। ठीक है, लंबा न्यूक्लियस होगा और इसी तरह इनके सेल्स भी फ्लैट प्रेजेंट होंगे। तो ये सिंपल स्क्वेमस है। सिंपल मींस कि जो भी सेल्स हैं उनकी सिंगल लेयर होगी। स्ट्रैटिफाइड मींस कि उनकी ज़्यादा लेयर्स होंगी। ठीक है, सो सिंपल स्क्वेमस में हमारे पास फ्लैट शेप सेल्स की लेयर होगी। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या है कि ये एंडोथेलियम में है, मीसोथीलियम में, एंड ऑल्सो द टाइप 1 एल्वुलर सेल्स। एंडोथीलियम का मतलब है कि हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है, ब्लड वेसल्स में और लिम्फ वेसल्स की लाइनिंग को कवर करती है। मीसोथीलियम जो है ना वो हमारी कैविटीज़ को कवर करती है, लाइक पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल एंड पेरिटोनियल कैविटी। और टाइप 1 एल्वुलर सेल्स जो हमारे लंग में एल्वुलाई को सराउंड करते हैं, वो ये सारे जो हैं वो सिंपल स्क्वेमस की एग्जाम्पल्स में आते हैं। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल नाम से पता चल रहा है क्यूब शेप्ड सेल्स हैं। ठीक है, सो क्यूब शेप्ड सेल्स की हमने एक सिंगल लेयर बनाई तो वो बन गया सिंपल क्यूबॉइडल। और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा दैट विल बी राउंडेड, ये डिफरेंस है उससे। ठीक है, उसमें ओवल टाइप सा न्यूक्लियस होता था, इसमें राउंड है। एंड इसके लोकेशन क्या होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, कि थायराइड ग्लैंड में हमारे पास फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है ये वाली एपिथेलियम, एंड ऑल्सो किडनीज के डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग MCQs। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिंपल कॉलमनर। सिंपल कॉलमनर नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास इसके अंदर एलोंगेटेड सेल्स होंगे, कॉलम शेप सेल, लंबे लंबे। ठीक, ये लॉन्ग सेल्स हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा ओवल होता है और वो बेस में पड़ा होता है, तो हम कहते हैं कि इनका बेसल ओवल न्यूक्लियस है। ठीक है, सिंपल कॉलमनर की जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, गॉल ब्लैडर है और यूट्रस है, ये इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे। अब ये हमने सिंपल की कर ली है, सिंपल स्क्वेमस थी, क्यूबॉइडल थी, कॉलमनर थी। इसी तरह स्ट्रैटिफाइड पे आ जाते हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस जो हैं, ज़ाहिर बात है उसमें फ्लैट शेप सेल्स की लेयर्स होंगी ज़्यादा। इसको फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं इनटू केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड मीन्स के हमारे पास ये पूरा प्रेजेंट तो है फ्लैट शेप सेल्स की लेयर, लेकिन ऊपर कैरेटिन होगा। नॉन कैरेटनाइज का मतलब ये है कि ऊपर इनके कैरेटिन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, सो कैरेटनाइज जो है उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि आपने याद रखना नीचे से ही फ्लैट शेप सेल्स शुरू नहीं हो जाते, सबसे नीचे जो है वो लो क्यूबॉइडल या कॉलमनर आप कह सकते हैं वैसे होते हैं, और उसके ऊपर आते आते वो फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, कैरेटनाइज्ड में ये भी इंपॉर्टेंस है कि जो ऊपर के सेल्स होते हैं वो अपना न्यूक्लियस लॉस्ट कर देते हैं। कैरेटनाइज्ड एपिथेलियम की एग्जाम्पल में स्किन है। नॉन कैरेटनाइज्ड की बात करते हैं तो इसमें नीचे लो क्यूबॉइडल या कॉलमनर हैं और अल्टीमेटली ऊपर फ्लैट शेप सेल्स हैं। ठीक है, इसमें कैरेटिन नहीं प्रेजेंट होता और इसकी एग्जांपल है ओरल कैविटी, ओरोफेरिंक्स एंड एसोफेगस। ठीक, ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। जिस तरह स्ट्रैटिफाइड सिंपल बताई थी उसमें एक लेयर थी, इसमें ज़्यादा लेयर्स होंगी। आपको नज़र आ रहा है मैंने क्यूब शेप सेल्स की ज़्यादा सी लेयर्स बना दी हैं। ठीक है, सो ये स्ट्रैटिफाइड मीन्स मैनी लेयर्ड। ओके जी, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल कहाँ कहाँ होती है बॉडी के अंदर? पेंक्रियाज में, सिलाइवरी ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड कोलमनर की बात करते हैं तो वही होगा कि लंबे सेल्स होंगे लेकिन अब उनकी लेयर ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल से आप कंपेयर करके देख लें तो इसके अंदर लेयर ज़्यादा होंगी और ये आई के कंजक्टिवा में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट स्ट्रैटिफाइड में ही एक और एग्जांपल है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल जो है एपिथेलियम एक यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होती है। यूरिनरी ब्लैडर की हमें पता है दो स्टेट्स होती हैं। अगर अनफिल्ड स्टेट होगा मतलब उसके अंदर यूरिन स्टोर नहीं है, या फिर फिल्ड स्टेट है यानी डिस्टेंडेड स्टेट है, तो तब क्या होगा? जब डिस्टेंडेड स्टेट होती है तो उसकी वजह से जो एपिथेलियम है यूरिनरी ब्लैडर की वो थोड़ी प्रेस हो जाती है, उसमें लेयर्स कम हो जाती हैं। जबकि अनडिस्टेंडेड स्टेट जब रिलैक्स फॉर्म में ब्लैडर पड़ा हुआ है तो उसमें क्या होता है कि उसमें लेयर ज़्यादा होती हैं आपके पास। ठीक है, और अनडिस्टेंडेड में इन दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि नीचे अनडिस्टेंडेड का यही बेसिक स्ट्रक्चर है आपके पास, और डिस्टेंडेड का बेसिकली ट्रांजिशनल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जाता है कि नीचे हमारे पास लो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं बेस में। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो कुछ पॉलीगोनल सेल्स होते हैं इस तरह के,
ठीक है, 5 कॉर्नर या 4 कॉर्नर सेल्स होते हैं, और सबसे ऊपर डोम शेप सेल्स होते हैं जिन्हें हम अम्ब्रेला सेल्स भी कहते हैं। अच्छा, इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो मैं बता दूं कि इनके अंदर ना कुछ इनको अम्ब्रेला सेल्स या डोम शेप्ड सेल्स बोलते हैं, जो सबसे सुपरफिशियल प्रेजेंट होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, इनमें कोई कोई बाई न्यूक्लिएट भी होता है, मीन्स उसमें 2 न्यूक्लियस भी होते हैं। सो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है। ठीक है, सो यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंडेड भी होगा तो उसमें कम लेयर्स होंगी, जिसमें कम लेयर्स होंगी तो ऊपर आपके पास अम्ब्रेला सेल्स नहीं होंगे, ऊपर फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि डिस्टेंशन की वजह से प्रेस हो जाएगी ना एपिथेलियम, और अनडिस्टेंडेड स्टेट में ऊपर अम्ब्रेला सेल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट वी हैव सूडो स्ट्रेटिफाइड। ये एक अलग ही कैटेगरी आती है, क्योंकि ये ना सिंपल में है ना स्ट्रेटिफाइड में है। सूडो मीन्स फॉल्स स्ट्रेटिफाइड, कि देखने में तो स्ट्रेटिफाइड लगती है बट एक्चुअली ये स्ट्रेटिफाइड नहीं है। ठीक है, इसमें टॉल सेल्स होते हैं और शॉर्ट सेल्स होते हैं। ये नज़र आ रहे हैं आपको, टॉल सेल्स हैं और बीच बीच में शॉर्ट सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, टेपर्ड फॉर्म में। और ये सारे सेल्स जो हैं इनका न्यूक्लियस डिफरेंट लेवल पे, हम ये नहीं कह सकते कि सबका नीचे है सबका ऊपर है, किसी का ऊपर है बीच में है नीचे। तो ये इसका करैक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके सेल्स रैंडम प्रेजेंट होते हैं, टॉल हैं, शॉर्ट हैं, देखने में स्ट्रेटिफाइड है बट इट्स सूडो स्ट्रेटिफाइड। ऑल्सो इट हैज़ सीलिया ऑन देयर एपिकल सर्फेस। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही याद रखनी है कि इनका न्यूक्लियाई डिफरेंट लेवल पे होता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर मेजर पोर्शन में सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, एंड मेल जेनिटल डक्ट्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो लेट्स रिवाइज दिस एपिथेलियम का ये चार्ट जो मैंने बनाया, इसके अंदर सारा मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर का, लोकेशन का। ठीक है, सो एपिथेलियम की मेजर 2 टाइप्स हैं, ग्लैंडुलर और कवरिंग। कवरिंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट। इसमें सिंपल है, स्ट्रेटिफाइड है, सूडो स्ट्रेटिफाइड है। सिंपल में हमारे पास आ जाती है जी सिंपल, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कोलमनर। इसी तरह स्ट्रेटिफाइड में भी यही तीनों होंगी, प्लस देयर इज़ अनदर एडिशन दैट इज़ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और एक और एपिथेलियम स्पेसिफिक है, ख़ास किस्म की, जो इन दोनों में नहीं आती हैं, दैट इज़ सूडो स्ट्रेटिफाइड, यानी कि फॉल्स स्ट्रेटिफाइड। सो लोकेशन यू नीड टू मेमोराइज, और बाकी इनका स्ट्रक्चर इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।